हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों को प्रश्नावली 1.4 के जो भी संघ समुच्चय हमें ज्ञात करने थे या संघ समुच्चय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उसको हमने सॉल्व करवाया था। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग सर्वनिष्ठ समुच्चय और अंतर समुच्चय पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली आपकी 1.4 है। क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से इंटरसेक्शन स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि a बराबर है, यदि a बराबर 3, 5, 7, 9, 11 और b बराबर आपका दिया गया है, b बराबर है 7, 9, 11 और 13, 7, 9, 11, 13 और c बराबर दिया गया है आपका बच्चों 11, 13 और 15 और d बराबर आपका दिया गया है, d इज इक्वल्स टू है 15 एंड 17। ओके, तो आपसे कुछ वैल्यूज़ को पूछ रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहली इसमें जो वैल्यू पूछा है वो आपसे कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b की वैल्यू आप बताइए कितनी होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं a इंटरसेक्शन b कैसे हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले a इंटरसेक्शन b लिख देंगे। सर्वप्रथम जैसे यूनियन निकाला करते थे प्रोसेस से हम वैसा ही है, तो सबसे पहले हम लोग a इंटरसेक्शन b है तो इसको लिख देंगे। उसके बाद a का मान हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, a का मान है 3, 5, 7, 9 और 11। उसके बाद इंटरसेक्शन यहाँ पे लगाएंगे, v का मान लिखेंगे, b का मान हमारे पास है 7, 9, 11 और 13। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, हम लोग यूनियन में देखा करते थे कि जो भी एलिमेंट्स हैं a और b के, वो जो दोनों में कॉमन हैं उनको एक बार लिखना है। जो नहीं कॉमन थे यानी कि दोनों में नहीं थे, उन सभी एलिमेंट्स को भी हम लोग लिखा करते थे। सबसे पहले जो कॉमन एलिमेंट्स हुआ करते थे उनको लिख देते थे, उसके बाद बचे हुए एलिमेंट्स को भी हम लोग लिख देते थे। या यूँ कह सकते हैं कि हम लोग सभी अवयवों को लिखा करते थे, कोई भी अवयव 2 बार नहीं लिखना है और कोई भी अवयव छोड़ना नहीं है। ये था हमारा काम यूनियन में यानी कि संघ समुच्चय में। यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी कि इंटरसेक्शन की वैल्यू। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी एलिमेंट्स इन दोनों सेट्स में बिलोंग करेंगे, उन्हीं एलिमेंट्स को मिलाकर एक नया सेट हम लोग यहाँ पे तैयार करेंगे, वही आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो चलिए मिलाते हैं। जो भी अवयव दोनों में मिलेगा, दोनों सेट्स में बिलोंग करेगा, उसी को लिखना है। यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसमें 5 कहीं पे नहीं है, इसको छोड़ देना है। 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो दोनों में 7 है, इसको लिख लेना है। उसके बाद 9 यहाँ भी है, 9 दूसरे सेट में भी है, तो 9 लिख देना है। उसके बाद 11 दोनों सेट में है, 11 को लिख लेना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग ए इंटरसेक्शन भी निकालते समय ऐसे अवयव को लिखेंगे जो कि दोनों सेट में बिलोंग कर रहा हो। उसके बाद दूसरा आपसे पूछ रहा है, सेकंड आपसे पूछ रहा है बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बी की वैल्यू लिख देंगे 7, 9, 11 और 13। उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाना है, फिर सी की वैल्यू लिख देना है। सी की वैल्यू हमारे पास है 11, 13 और 15। ठीक है, इसमें हम लोग ऐसे अवयव लिखेंगे जो कि दोनों सेट में बिलोंग कर रहे हों। 7 यहाँ है, इसमें कहीं पे नहीं है, तो 7 नहीं लिखना है। 9 यहाँ है, पहले वाले अवयव सेट में 9 है, दूसरे सेट में कहीं पर भी 9 नहीं दिख रहा है, इसलिए 9 को नहीं लिखना है। यहाँ पे 11 है, यहाँ भी 11 है, दोनों में 11 मिल रहा है, इसलिए 11 लिख देना है। यहाँ 13 है, दूसरे सेट में भी 13 है, तो यहाँ पे 13 लिख देना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो भी एलिमेंट्स दोनों सेट में कॉमन थे उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है।
और जो नया कलेक्शन हमें मिल रहा है वही कलेक्शन ऑफ सेट्स क्या कहलाएगा, बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बताइए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ए की वैल्यू लिख देनी है। ए की वैल्यू हमारे पास है 3, 5, 7, 9 एंड 11, ठीक है, ये आपका ए का मान है। इंटरसेक्शन लगाना है, सी का मान लिख देना है। सी का मान हमारे पास है 11, 13 और 15। उसके बाद फिर इंटरसेक्शन लगाना है, डी का मान लिख देना है। डी का मान हमारे पास है 15 और 17। इसमें ध्यान ये देना है कि जब हमें कहीं पर भी बहुत सारे सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना रहेगा तो उसमें उन सभी में से हम लोग सबसे छोटा सेट पहले चूज कर लेंगे। जो सबसे छोटा समुच्चय रहेगा उसको हम लोग चुन लेंगे। उसके बाद उसी छोटे समुच्चय के अवयवों को अन्य समुच्चयों में मिलाना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसका पहला सेट है 15, यहाँ पे पहला एलिमेंट है 15 पहले इस सेट में है, 15 इस सेट में भी है, लेकिन इस सेट में कहीं भी बिलोंग नहीं कर रहा है 15, यानी 15 कहीं पे नहीं है, इसलिए 15 नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसे 17 को भी हम लोग देख लेंगे, 17 कहीं पे भी बिलोंग नहीं कर रहा है तो नहीं लिखना है। ठीक है, कहने का मतलब सबसे छोटे अवयव में दो ही, सबसे छोटे सेट में दो ही अवयव थे और ये दोनों अवयव किसी अन्य सेट में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसका मतलब ये है बच्चों कि हम लोग कहीं पे भी अगर इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, अगर उन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे तो इस प्रकार का जो हमारा इंटरसेक्शन निकलेगा वो इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, यानी कि रिक्त समुच्चय होगा। और इस जब इंटरसेक्शन जिन सेट्स का इंटरसेक्शन निकालने पर, जैसे 2 से अधिक सेट हैं या फिर 2 ही सेट है, उन दोनों सेट का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, अगर इंटरसेक्शन की वैल्यू 5 आ रही, कहने का मतलब कोई भी एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इस दशा में वो दोनों जो सेट्स होते हैं वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ठीक है ना, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। कहने का मतलब ऐसे 2 समुच्चय जिनका इंटरसेक्शन 5 होता हो वो दोनों सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। ओके, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अभी डिसजॉइंट सेट की बात हम लोग अगले प्रश्नों में करेंगे। यहाँ पे हमें मिला तो इसलिए हमने थोड़ा सा आप लोग जानकारी दे दिया है, आगे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा जो ये 3rd पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा उसको हम लोग देखते हैं। ज़रा इसको इरेज कर ले रहे हैं। तो यदि आप लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप लोग जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। 4 पॉइंट आपका दिया है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब है ए की वैल्यू लिखना है। ए की वैल्यू हमारे पास थी, अभी हमने शायद इरेज कर दिया है, 3, 5, 7, 9 एंड 11, ये है ए की वैल्यू। एंड इंटरसेक्शन में सी की वैल्यू लिखना है। सी की वैल्यू का मतलब है, सी का मान यहाँ पे लिख देना है 11, 13 और 15। ठीक है ना, 11, 13 और 15 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम लोग दोनों में कॉमन एलिमेंट देखेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसका मान हम लोग निकाल लेंगे। तो दोनों में कॉमन 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, 9 नहीं मिल रहा है, 11 मिल रहा है, तो यहाँ पे 11 लिख देना है। ये आपका था 4th नंबर। ठीक है, इसी तरीके से 5th करना है बी इंटरसेक्शन डी, उसको आप लोग स्वयं कीजिएगा। बी इंटरसेक्शन डी सिंपली आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग, ये आपका था 5th हो गया। 6th पॉइंट आपका दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में लिखा है आपका बी यूनियन सी। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले निकालेंगे
बी यूनियन सी, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसी का ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो वैल्यू हमने इरेज कर दिया है, गलती से इरेज हो गया है, तो यहाँ पे देख के लिख देते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास दी गई थी 7, 9, 11 और 13, ये आपका बी का मान था। उसके बाद यूनियन लिख देना है, सी का मान लिख देना है। सी का मान हमारे पास है बच्चों 11, 13 और 15। आप लोगों को पता है कि इंटरसेक्शन नहीं है बल्कि यूनियन है, और यूनियन निकालते समय हम लोग सभी एलिमेंट्स लिखते हैं। सभी एलिमेंट्स को एक तरफ से लिखा जाएगा, लेकिन कोई भी एलिमेंट्स 2 बार नहीं लिखना है। तो आइए देख लेते हैं। इन दोनों में 7 हो गया, 9 है 9 लिख देना है, 11 है, 13 है, 15 है। मतलब इन दोनों को मिला करके मिक्स करने के बाद हमें जो नया सेट मिल रहा है वो आपका 7, 9, 11, 13 और 15 मिल रहा है। यही आपकी वैल्यू है बी यूनियन सी की। अब इसी का हमें ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। ए के साथ इंटरसेक्शन लेने का मतलब है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। ए का मान हम लोग पहले लिख देंगे। ए का मान हमारे पास है 3, 5, 7, 9 और 11। उसके बाद इंटरसेक्शन लगाना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, बी यूनियन सी का मान लिख देंगे। बी यूनियन सी का मान है 7, 9, 11, 13 और 15। ओके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा। दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही हमें लिखने हैं। कॉमन एलिमेंट्स देखिए ज़रा क्या है। 3 नहीं मिल रहा है, 5 भी नहीं मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 7 नोट कर देना है, 9 भी मिल रहा है, 9 लिख देना है, 11 इसमें मिल रहा है, 11 लिख देना है। अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं बचे हैं, इसलिए ये आपकी वैल्यू हो गई किसकी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की। ठीक है, तो ये था आपका 6th नंबर है। ऐसे 7th में ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। 8th में एकदम ऐसे ही करना है, ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करते चलते हम लोग। ये 7th में आपको निकालना है, 7th में आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन डी। इसको आप लोग स्वयं कर सकते हैं, सिंपली आप लोग ऐसे ही कर लेंगे जैसे आपको अभी बताया गया। ठीक है ना। उसके बाद ए इंटरसेक्शन डी है ये। ए इंटरसेक्शन डी के बाद आपसे पूछ रहा है 8th नंबर में आपसे पूछा हुआ है वैल्यू आप फाइंड कीजिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी की। तो सिंपली एकदम ऐसे ही कर लेना है। सबसे पहले बी यूनियन डी हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। ओके, ऐसे ही आप लोग इस में जो पार्ट दिए गए हैं उसको कर सकते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब इसी तरीके से जो भी प्रश्न है सेम ऐसे ही करना है, उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो भी कॉमन रहेगा उस एलिमेंट्स को लिख देना है इंटरसेक्शन में, और जहाँ पे यूनियन निकालना है उसको मिक्स करके लिख देना है। कोई भी एलिमेंट्स छूटने ना पाए, ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। इसको पहले इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। ओके, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरीके के प्रश्न हमें दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया गया है कि यदि a बराबर x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, ये a का मान है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है b बराबर, यह भी दिया गया है, अभी आगे पूछेगा, x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है। x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद आपसे c बराबर दिया हुआ है x सच दैट x एक विषम, x सच दैट x एक
विषम x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है, लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है d इज इक्वल्स टू x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। x सच दैट x क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो आपसे पूछ रहा है कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा, a इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या होगी, इसको समझ लेना है। पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके की अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसके बाद आपकी सम प्राकृतिक संख्या आती है। सम प्राकृतिक संख्या में आपका 2 4 6 8 10 इस तरीके की संख्याएं होती हैं। ठीक वैसे ही x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 1 3 5 7 इस तरीके की संख्याएं आपकी विषम प्राकृतिक संख्या होती हैं। और अभाज्य संख्या का मतलब है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, लिखना था यहाँ पे। x अगर अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या आपकी 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7 11 इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग निकालते समय a इंटरसेक्शन b सबसे पहले निकालेंगे। a इंटरसेक्शन b का मतलब है हमें पहले लिख देना है प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरीके की संख्या, फिर इंटरसेक्शन लगाना है, b की वैल्यू लिख देना है। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू है 2 4 6 8 इस तरीके की संख्याएं बराबर क्या करना है, इन दोनों में जो मैच कर रहा होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो देख रहे हैं 2 मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, ऐसे 8 भी मिलेगा। कहने का मतलब 2 4 6 8 इस तरीके से लिख देना है। और ये 2 4 6 8 किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी b की, तो यहाँ पे हम लोग b लिख सकते हैं। मतलब फाइनली हमें यहाँ से मिल गया a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू b है। एक और ऐसे ही चेक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे समझ सकते हैं क्या होगा, आप लोग खुद ही a इंटरसेक्शन c निकालना है, ये मेन चीज़ थी वैल्यू लिखना। a इंटरसेक्शन c निकालते समय सबसे पहले a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके की संख्याएं। उसके बाद इंटरसेक्शन लिख देना है, c की वैल्यू लिख देना है। c हमारे पास है 1 3 5 7 इस तरीके की संख्याएं। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो भी संख्याएं होंगी ये सब की सब इसमें मिलेंगी, इसलिए इन्हीं को पूरा लिख देना है। मतलब 1 3 5 7 एंड सो ऑन इस तरीके से लिख देंगे। और ये किसकी वैल्यू है, 1 3 5 7 सी की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लोग सी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग इसको जो भी 1 2 बचे हुए हैं उनको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन से समुच्चय असंयुक्त समुच्चय हैं। असंयुक्त के बारे में हमने अभी आपसे चर्चा किया था। जिन 2 सेट्स का इंटरसेक्शन पाई आएगा वो दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो 8th में आपका दिया गया है, पहला आपका है, इसको हम लोग a कंसीडर कर लेते हैं, a बराबर इसको हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1 1 2 3 4 ये पहला सेट है। और दूसरा सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर, 4 से 6 के बीच की प्राकृतिक संख्या लिखनी है। मतलब 4 5 और 6, 4 से लेकर 6 तक की प्राकृतिक संख्या लिखनी थी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये पहला पॉइंट है 8th का। a इंटरसेक्शन b की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे। अगर a इंटरसेक्शन b की वैल्यू 5 आ जाएगी, दोनों डिसजॉइंट हो जाएंगे। a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन b की वैल्यू है 4 5 6। अब दोनों में देख रहे हैं 4 मिल रहा है जो कि 5 नहीं आ रहा है। कहने का मतलब कोई ना कोई एलिमेंट मिल जा रहा है, 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये नॉन डिसजॉइंट होगा। मतलब ये डिसजॉइंट
नहीं होगा। उसके बाद दूसरा आपका दिया गया है, इसको मान लेते हैं आपका A बराबर है AEIOU, AEIOU, ये A बराबर है और B बराबर आपको दिया गया CDEF। ओके, CDEF दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे A इंटरसेक्शन B, और यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे A इंटरसेक्शन B जब हम लोग इसका लिखेंगे तो दोनों में क्या मिल रहा है बच्चों, E मैच कर रहा है, E यहाँ भी है, E यहाँ भी है, इसलिए इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी E, और ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। ठीक है, असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। उसके बाद तीसरा आपका दिया गया है A बराबर है आपका इवन इंटीजर है, सम पूर्णांक यानी कि x सच दैट x एक सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक का मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरीके से हो सकता है। और b बराबर आपका दिया है x सच दैट x क्या है, एक विषम पूर्णांक है। x सच दैट x क्या है, एक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सम पूर्णांक में हम लोग ऐसे तमाम संख्याएं होती हैं 0, 2, 4, 6 इस तरीके से सम पूर्णांक होते हैं। ऐसे विषम पूर्णांकों को अगर हम लोग दर्शाएं तो 1, 3, 5, 7 इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जब निकालेंगे A इंटरसेक्शन B, आप लोग स्वयं देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट इसका इस दूसरे एलिमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, जिसके कारण फाई आएगा, और ये जो दोनों सेट होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। ओके, एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे हमें अंतर समुच्चय हमने आप लोगों को निकालना बताया था, और यहाँ पर भी वही क्वेश्चन आ गया है फिर से, जो कि हमने एक बार उदाहरण लेकर के आप लोगों को वहाँ पे बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है A बराबर है, क्वेश्चन नंबर है 9 और 10 दोनों माइनस में निकालने हैं वैल्यूज़। A बराबर आपका दिया गया है, A बराबर है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, एंड V की वैल्यू आपकी दी गई है 4, 8, 12, 16, 20। 4, 8, 12, 16, 20 ये A और B की वैल्यू दी गई है। ठीक है, यहाँ से हमें बताना है A माइनस B और B माइनस A की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ से A माइनस B, तो यहाँ पर लिख देना है A माइनस B। सबसे पहले A की वैल्यू लिख देंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देना है, B की वैल्यू लिख देना है। B की वैल्यू हमारे पास है 4, 8, 12, 16 एंड 20। 4, 8, 12, 16 और 20 आपका B का मान है। माइनस निकालते समय आप लोगों को ध्यान सिर्फ यही इतना देना है कि हम लोग इसी सेट के ऐसे एलिमेंट लिखेंगे, इस पहले सेट का ऐसा एलिमेंट लिखना है जो कि दूसरे सेट में हो ही ना। मतलब A के ऐसे अवयव लिखिए जो कि B में बिलोंग नहीं कर रहे हों, तो उन्हीं का कलेक्शन बना लीजिए। वही जो संग्रह हमें मिलेगा वही A माइनस B हो जाएगा। चलिए मिलाते हैं। 3 हम लोग देखेंगे इस सेट में है कि नहीं है, 3 नहीं है, 3 नोट कर दीजिए। 6 देखिए है कि नहीं है, 6 भी यहाँ पे नहीं है, तो 6 को भी नोट कर देना है। 9 को देखिए यहाँ पे है कि नहीं है, 9 नहीं है, 9 को नोट कर दीजिए। 12 यहाँ पे मैच कर रहा है, 12 नहीं लिखना है। 15 यहाँ पे इसमें किसी में नहीं है, तो यहाँ पे 15 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद 18 देख रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, 18 लिख देना है। फिर 21 यहाँ पे कहीं नहीं है, 21 लिख देना है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई कितना, A माइनस B की। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब कोई भी अगर डाउट बन रहा हो तो यहाँ पे एक और हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हमसे पूछ लिया B माइनस A बताइए, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले B की वैल्यू लिखनी है।
बी की वैल्यू हमारे पास कितना है 4, 8, 12, 16, 20। फिर माइनस में ए की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू हमारे पास कितना है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। हमने आपको बताया कि माइनस निकालते समय क्या करना है, पहले वाले सेट में जो भी एलिमेंट्स उपस्थित हैं उनको हम लोग दूसरे सेट के सभी एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। जो एलिमेंट्स दूसरे में बिलोंग नहीं करेगा उन्हीं को कलेक्शन बना के लिख लेना है। चलिए देखते हैं। 4 कहीं पे नहीं है, 4 लिख दीजिए। उसके बाद 8 कहीं पे नहीं है, 8 को लिख दीजिए। ठीक है। 12 मिल रहा है, नहीं लिखना है। 16 इसमें कहीं नहीं मिल रहा है, 16 लिख दीजिए। 20 भी यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है, 20 लिख देना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त होती है। इतना आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी की जो एक्सरसाइज है उनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।